सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर से एमएचआर न्यूज के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हरियाणा में इनेलो छोड़कर दो विधायक रणबीर गंगवा तथा केयर सिंह क्योंकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनेलो के विधायकों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। 4 विधायक इनके जेजेपी में पहले समर्थन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला की कुर्सी की क्या स्थिति है, सारे मामलों में बातचीत करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं MH1 से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। गुर्जर साहब, क्या स्थिति है इन दो विधायकों की जो बीजेपी में शामिल हुए हैं? देखिए, रणबीर सिंह गंगवा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने 20 तारीख को ही मेरे को अपना रिजाइन भेज दिया था और केयर सिंह जी ने 24 तारीख को अपना रिजाइन मुझे भेज दिया था। लेकिन उसके बाद मैं आज ही कार्यालय में आया हूँ, अपने ऑफिस में आया हूँ और आज ही मैंने उसकी पूरी जांच करके उसके बाद उसको स्वीकार कर लिया। और इन दोनों इस्तीफों को स्वीकार करने के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल की संख्या जो है वो काफी घट गई है और इस स्थिति में अब मैं नेता प्रतिपक्ष के पद से अभय सिंह चौटाला को हटाता हूं। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला नहीं रहे, इस कुर्सी से उनको विहीन कर दिया गया क्योंकि संख्या बल के आधार पर सारी गेम चलती है। संख्या बल पे देखिए उनकी स्थिति अब वो नहीं है क्योंकि उनकी संख्या अब 15 है, तो वो संख्या जो है उसके मुकाबले में कम है, तो इसलिए ये निर्णय लेना जो है जरूरी है। और क्योंकि उनके 19 एमएलए थे जिनमें से 2 एमएलए का स्वर्गवास हो गया और जब चुनाव हुआ तो वहां पे जो एक कैंडिडेट जो जींद से था वो भारतीय जनता पार्टी का जीत के आया और दूसरे 2 एमएलए जो हैं केहर सिंह रावत और रणबीर सिंह गंगवा, उन्होंने दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसी स्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल के 15 ही एमएलए इस समय हैं। ऐसी स्थिति में वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रह सकते, इसलिए मैंने उनको उनके पद से हटा दिया। स्पीकर साहब, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 15 संख्या 4 विधायक जेजेपी को समर्थन कर रहे हैं, सदन के अंदर नैना चौटाला ने खुल्लम खुल्ला इस बात की पक्ष जाहिर कर चुकी हैं कि वो अब इनेलो के मेंबर नहीं है, तो उन लोगों की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, अभी तक लिखित में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं आई थी, इसलिए मैंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक रिट हमारे पास आई है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दिया जो कि गैर संवैधानिक है और ये दल बदल है, इसलिए उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, मैंने ब्रांच में उसको भेज दिया है उसके लिए कार्रवाई के लिए, और उस पर निश्चित तौर से जिस प्रकार की एक कार्रवाई होती है उसी प्रकार से उसकी कार्रवाई की जाएगी और जल्दी उसका निर्णय लिया जाएगा। किन 4 विधायकों के बारे में उन्होंने जो रिट डाल ली है? ये चारों विधायक नैना चौटाला है, राजदीप फोगाट है, अनूप धानक है और पृथ्वी सिंह नंबरदार है। तो स्पीकर साहब, इन चारों के मामले में जो उन्होंने खुद ही लिखकर दे दिया कि वो दूसरे दल में शामिल हो चुके हैं, इनेलो के चुनाव चिन्ह पर जीते थे, इस स्थिति में क्या प्रक्रिया रहती है जनरली दल बदल के मामले में? देखिए, एक सिस्टम है इसका, बिल्कुल एक कोर्ट की तरह है, उसमें पूरी तरह सुनवाई होगी। हम उनको बुलाएंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, एमएलए भी अपना पक्ष रखेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल के जो अध्यक्ष हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्ष अपनी बात कहेंगे और जो भी उसमें सच्चाई पाई जाएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो अभय सिंह चौटाला को सुविधाएं, कोठी जो भी मिली हुई हैं, तो वो आज से विड्रा की जाती हैं? हाँ, निश्चित तौर से उनको सबको विड्रा किया जाएगा। तो इसका लाभ क्या अब कांग्रेस को रहेगा क्योंकि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस 17 है? निश्चित तौर से, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक हैं, तो वो जिसको भी उनके अध्यक्ष जिसको लिख के देंगे हम उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उसको देंगे। सामान्य प्रक्रिया क्या रहती है कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो लिख कर देंगे इस मामले में, या? सामान्य प्रक्रिया तो यही है कि जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो लिख के देते हैं कि भी आज से हमारी पार्टी के की ओर से ये हमारे नेता हैं और इन्हें ये विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाए और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। जिन 2 विधायकों की बीजेपी में शामिल होने के बाद ये प्रक्रिया अपनाई गई है, उन 2 विधायकों की स्थिति क्या रहेगी? क्या उन्हें पेंशन मिलेगी? क्या उन्हें पूरा विधायक लिखने का क्षेत्राधिकार रहेगा? हाँ, बिल्कुल, सभी सुविधाएं उनकी वैसी की वैसी रहेंगी। बस केवल जो उनको तनख्वाह मिलती थी इस काम करने की, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो तनख्वाह उनकी बंद हो जाएगी।
बाकी आगे पेंशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पेंशन तो ऐसे ही मिलती है। पहले हमने भी रिजाइन किया हुआ है इसके अनुभवी हम ही हैं, क्योंकि हमने SYL के मुद्दे पे जब मैं विधायक था तो हमने भी, बीजेपी के 6 विधायक थे, सबने रिजाइन किया, उन 6 में मैं भी एक था, तो हमने भी रिजाइन किया था। तो इस पे कोई और अन्य फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तनख्वाह आने वाले जो 6-7 महीने उनकी तनख्वाह उन्हें नहीं मिलेगी। तो ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने MH1 से एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में सारी स्थिति अवगत करवाई है, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 2 सदस्य जिन्होंने कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, वो अब इनेलो के, क्योंकि विधायक नहीं रहे हैं, इनेलो के सिंबल पर जीते थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और संख्या बल के आधार पर 15 संख्या फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से इनेलो की है। इसलिए अभय सिंह चौटाला की नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो अब तक कार्रवाई चल रही थी, उस पर ब्रेक लगी है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभय सिंह चौटाला अब नहीं रहेंगे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कौन बनेंगे, ये कहीं ना कहीं गेम अब घूम गई है, क्योंकि ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो लिखकर अवगत कराएंगे स्पीकर को। उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चाहेंगे। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।